जय हिंद साथियों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए आज के वीडियो में देखते हैं और जानते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में यानी पृथ्वी के अंदर के जो भी संरचनाएं हैं उनके बारे में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आए हैं हम। अब जो भी व्यक्ति बिहार पुलिस, एसएससी, दरोगा या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। तो आइए जानते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है इस प्रकार, देखेंगे। पहला प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। जानेंगे आखिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। तो भूकंप विज्ञान है। आपका उत्तर होगा भूकंप विज्ञान ना। तो भूकंप विज्ञान सुस्मोलॉजी के अंतर्गत उसको तीव्रता को ज्ञात किया जाता है। यानी भूकंप जब आता है तब मालूम चलता है। भूकंप कब आएगा अभी तक इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं मालूम हो सका है। आखिर जान सके कब भूकंप आएगा, आने के बाद उसका तीव्रता मालूम चलता है आखिर कितने वेग से वो भूकंप आया था। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सियाल सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया। तो देखेंगे ऑप्शन डी आपका उत्तर होगा स्वेस नामक वैज्ञानिक थे। यानी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपना मत दिए थे, लेकिन स्वेस नामक जो वैज्ञानिक थे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी के क्या है, लगभग गोला है। लगभग पृथ्वी का है, गोल है। पाइथागोरस साहब ने बतलाया था पृथ्वी गोलाकार है। कौन? पाइथागोरस साहब ने सबसे पहले बतलाए थे कि पृथ्वी का है, गोलाकार है। वह स्वतंत्र रूप से वो क्या है, आखिर लटकी हुई है। क्या है? स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। और सेम न्यूटन साहब ने बतलाए थे आखिर पृथ्वी नारंगी के समान है। पृथ्वी नारंगी के समान है, लेकिन जेम्स जिन साहब ने बताए थे आखिर पृथ्वी नाशपाती के समान है। तो ये ध्यान से रखेंगे ना, आखिर पाइथागोरस सब क्या बतलाए थे, पृथ्वी गोल है ना, स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है बीच में। अब बतलाए थे न्यूटन साहब ने बतलाए थे आखिर पृथ्वी नारंगी के समान गोल है। ठीक है, लेकिन जेम्स जिन साहब ने बताए थे आखिर पृथ्वी नाशपाती के समान है। तो आइए जानते हैं ये पृथ्वी होगा। अब पृथ्वी के उन्होंने क्या किया, एक छोटे से भाग को उठाया। पृथ्वी के एक छोटे से भाग को उन्होंने उठाया। किन्होंने? तो स्वेस नामक वैज्ञानिक जो थे उन्होंने पृथ्वी के एक छोटे से भाग को उठाया और उठाने के बाद इसमें उन्होंने 3 भागों में बांटा था। उन्होंने इसको 3 भागों में बांटा था। कौन कौन थे वो, जो देखेंगे। पहला है सियाल, पहला क्या है, सियाल है। दूसरा देखेंगे सीमा, दूसरा क्या है, तो सीमा। तीसरा क्या है, तो तीसरा है नीफे, तीसरा क्या है, तो नीफे। अब देखेंगे इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो ये है Si सिलिकॉन हो गया, Al एल्युमिनियम हो गया, Si सिलिकॉन हो गया, Mg मैग्नीशियम हो गया, Ni आपका निकेल हो गया, और यहाँ देखेंगे Fe लोहा हो गया, आयरन हो गया। अब फिर से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे ना यानी इसको देखेंगे, ऊपरी को क्या बोलते हैं, ऊपरी को क्रस्ट बोलते हैं, और उसके नीचे वाले को मेंटल बोलते हैं, और तीसरे को क्या बोलते हैं, कोर। यानी इसमें जो तत्व होते हैं इसमें जो तत्व होते हैं ये क्या होंगे, ये होंगे, ये सिलिकॉन होंगे, ये एल्युमिनियम होंगे। यानी क्या होगा, ये सियाल हो गया। ये कौन सा हो गया, सियाल हो गया ना। अब दूसरा देखेंगे सीमा, क्या होगा, सीमा। तो एस से क्या होगा, ये सीमा। एस से क्या होगा, Si से आपको देखेंगे सिलिकॉन। Ma से क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। अब देखेंगे नीफे क्या होगा, तो Ni निकेल, और Fe का होगा आयरन, आपका लोहा होगा। ठीक है, तो इस तरह स्वेस साहब ने 3 भागों में बांटे थे। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न होगा, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर, पृथ्वी से धरातल से केंद्र की ओर सही क्रम क्या होगा? अभी बतलाए हम, 1 नंबर था सियाल, 2 नंबर था, 1 नंबर था सियाल, 2 नंबर था का 2 नंबर सियाल, सीमा, और तीसरा का है नीफे। यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, सॉरी ये है 2 नंबर, 2 नंबर, उसके बाद 1 नंबर, और क्या है ये 3 नंबर, यानी 2 1 3, ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा ना, ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए जानते हैं। सियाल में ना, सियाल में SIAL, सियाल में बात कर रहा है ना, ग्रेनाइट एवं निस जैसी चट्टाने की प्रधानता है। बहुत अच्छा, ये सही है। सीमा का बात कर रहा है, जो सीमा के बात कर रहा है ना, कि सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेबो जैसी चट्टाने से हुआ है। ये भी बात सही है ना। अगला देखेंगे क्रोड, यानी क्रोड क्या है ना, ये देखेंगे आके क्रोड में निकेल एवं देखेंगे निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। बहुत अच्छा, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी सभी उपयुक्त है ना, ये सभी के सभी क्या है सही है, यानी ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। देखेंगे अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो देखेंगे ना, ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा। ऑप्शन बी आपका उत्तर होगा सीमा में। क्या होगा? सीमा में आपका सबसे ज्यादा बेसाल्ट चट्टानों की अधिकतम है। क्या होगा? सीमा आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? अभी बतलाएं हम, पृथ्वी के किस भाग में लोहा की सबसे ज्यादा प्रधानता है? तो नीफे NIFE, इसमें कौन कौन है? तो निकेल, इसमें क्या होंगे NI से क्या हो जाएगा? NI से हो जाएगा आपको निकेल, NI से क्या हो जाएगा निकेल, और FE होगा आपको आयरन। क्या होगा? आयरन, जिसे बोलते हैं लोहा, इसी को बोलते हैं फेरस, इसी को क्या बोलते हैं फेरस। तो आपका उत्तर हो जाएगा निफे ना, ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अभी हम लोगों ने जाना कि 3 भागों में बांटे थे, वो कौन से वैज्ञानिक थे? तो स्वेस नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सियाल, सीमा और निफा को, पृथ्वी को 3 भागों में बांटा था। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? ठीक है, ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? तो पहला परत है सियाल, दूसरा परत है ना सीमा, और तीसरा परत है ना निफे। तो आपको क्या कहा है? आखिर दूसरी परत कहा है। आपको प्रश्न में क्या कहा है? तो दूसरी परत आपका उत्तर का होगा सीमा, तो सीमा आपका बी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार, आखिर पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। पृथ्वी के केंद्र मतलब अंदर की ओर पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। तो आपको कोर में कौन कौन से थे? तो सियाल, सीमा, निफे है ना। निफे में इसमें देखेंगे पृथ्वी के केंद्र में यही ना है, तो यही जाहिर सी बात होंगे। तो इसमें दिया है कौन कौन? निकेल। ऑप्शन में क्या देखेंगे ध्यान से, कौन दिया है? निकेल, और यहाँ पे ये आपका आयरन, यानी क्या हो जाएगा आयरन, ये होगा लोहा, ये क्या हो जाएगा आपको लोहा। आपको देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आयरन लोहा, क्या जाएगा लोहा। तो यहाँ पे लोहा देखेंगे ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया है, तो निकेल आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी निकेल हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था। ये भी बात सही है, उनके विभाजन में नहीं है। देखिए
तो आपको एक नंबर में ये था सियाल, सीमा और दूसरा सीमा, तीसरा नीफे। देखिए सबस्टेंस का है ये नहीं थे, यानी चौथा आपका डी नंबर यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही नहीं था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आखिर स्थल मंडल का तात्पर्य है। स्थल मंडल का तात्पर्य है यानी इसका मतलब क्या होता है। स्थल मंडल का मतलब क्या होता है तो देखेंगे आखिर पृथ्वी की बाहरी पपड़ी, यानी पृथ्वी की बाहरी पपड़ी यानी बाहरी मंडल को यही क्या होता है, स्थल मंडल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है। भूकंपीय तरंग के आधार पर स्थल मंडल की मोटाई कितनी मापी गई है तो 100 किलोमीटर मापी गई है। कितना मापी गई है तो 100 किलोमीटर मापी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। किस परत को क्या कहा जाएगा, बेरिस्फीयर कहा जाता है। तो देखेंगे आपका उत्तर होगा पृथ्वी के आंतरिक परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर के परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है धरातल से भूगर्भ की ओर, देखेंगे ध्यान से इस बात को समझेंगे। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है, देखेंगे ध्यान से समझेंगे। ये पृथ्वी है, ये क्या है, ये आपको अर्थ हो गया। अब पृथ्वी के नीचे 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होती है तो वृद्धि होती है। क्या होगी, इसके तापमान में वृद्धि होगी। इसके तापमान में क्या होगा, वृद्धि होगा। और पृथ्वी के ऊपर जाने पर 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होता है आखिर कमी होता है। तापमान में क्या होता है आखिर माइनस होता है। फिर से समझेंगे। पृथ्वी से हम जाएंगे 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस में तापमान में क्या होता है कि वृद्धि होता है। और सेम कंडीशन पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो 165 मीटर जाएंगे हम ऊपर तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होगा, कमी होगा। अब पृथ्वी के तापमान की बात करें ना, क्योंकि ठंडी और दिनों में ये सब क्या होता है, बदलते रहता है ना। अंदर के ऊपरी सतह का बदलता है, लेकिन आंतरिक होता है ना लगभग 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक आसपास रहता है। लगभग 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक आसपास रहता है। अब अगला यहाँ देखेंगे आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यानी आपका उत्तर होगा तापमान में वृद्धि की दर क्या है तो आपका 14 के सी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार, यानी देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया। यह विभाजन किसका है तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन का हो जाएगा आखिर ग्रांट साहब ने ये किए थे। फिर से समझें क्वेश्चन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार ना, पृथ्वी के अंदर की जो संरचना है भूगर्भ का विभाजन ना भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया, वह किसने किया तो वह ग्रांट साहब ने किए थे। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य मतलब क्या है आखिर गलत है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे असत्य पूछा हुआ है यानी गलत पूछा हुआ है। तो देखेंगे आखिर कौन सा आपका देखेंगे आखिर कथन असत्य है। भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है, ये सही है। आपका पहला ऑप्शन सही है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, ठीक, ये भी सही है। जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है, ये भी सही है, बहुत अच्छा। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है ना, ये भी सही है। लेकिन देखेंगे क्या ये तीनों सही होगा तो क्या चौथा आप ऐसे ही आप गलती कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं कि ये गलत है, ये असत्य है कि महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल की घनत्व अधिक है।
ना, यानी आपका ये ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी आपका सही है, ऑप्शन डी 16 के सही है। चलिए अगला प्रश्न है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो आप जानेंगे बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। कैसा? तो बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं और जानते हैं कि मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ना, ये भी पूछा है असत्य यानी गलत है। देखेंगे कि क्या होगा, तो इसकी गहराई 35 से 2900 किलोमीटर तक है, ये सही है। देखेंगे इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है, जी नहीं, इसका संपूर्ण भाग पृथ्वी के कुछ भाग का है। आखिर पृथ्वी के ऐसे देखिए, पृथ्वी के जब उन वैज्ञानिकों ने शोध कर रहा था तो जो आंतरिक भाग को बतलाया था कि तरल है और कुछ भाग प्लास्टिक है, कुछ भाग का है कि प्लास्टिक है, कुछ भाग क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भाग का है, कुछ भाग प्लास्टिक है और तरल है ना। तो पृथ्वी के यही बात का है कि पूरा कह रहा है कि संपूर्ण भाग यानी पूरा भाग प्लास्टिक है, यही आपका गलती है और यही आपका आंसर पूछ रहा है कि कौन असत्य है। तो असत्य आपका बी है, ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के आयतन 83.5% एवं द्रव्यमान 67.8% भाग मेंटल है, ये सही है आपका। इसका घनत्व 3 से लेकर कहाँ 5.5 तक होता है, ये सही है। सभी ग्रहों में इसका तापमान का है सबसे ज़्यादा है ना, ये सही है, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आखिर स्थल मंडल लिथोस्फीयर में सम्मिलित है, स्थल मंडल ना में सम्मिलित है। देखेंगे केवल ऊपरी भूपटल तथा निचली भूपटल दोनों। ऊपरी भूपटल देखेंगे स्थल मंडल में ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल के ठोस ऊपरी भाग ना, यानी ऑप्शन आपको सबको मिलाकर कह रहा है ना, स्थल मंडल या लिथोस्फीयर में सम्मिलित है यानी सबको मिलाकर कह रहा है ना। इसमें केवल के शब्द का प्रयोग किया हुआ है, इसमें दो ही को दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, सब दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है इस प्रकार, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा 100 किलोमीटर की गहराई तक है। कितना? 100 किलोमीटर की गहराई तक है, ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आखिर निम्न में किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? यानी देखेंगे ये बहुत मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्या है, बहुत वीवीआई मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आखिर निम्न में किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो मेंटल को ना आपको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ये बहुत बार पूछा हुआ, बीपीएससी में पूछा हुआ है, बिहार पुलिस दरोगा में प्रत्येक सेट बनाइएगा, 1 से 2 सेट के बाद आपको ये प्रश्न देखने और सुनने को मिल जाएगा। क्या? कि व्हाइट ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, आखिर मेंटल में निम्नलिखित में किन तत्वों की प्रधानता होती है? मेंटल में निम्नलिखित में किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलिका और मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? सिलिका और मैग्नीशियम ना, SIMA यही है सीमा, यही क्या है सीमा। SI से क्या हो जाएगा सिलिका और क्या हो जाएगा यहाँ पे MA से क्या हो जाएगा मैग्नीशियम ना, वही सिलिकॉन ना, वही सिलिका है सिलिकॉन इसी को है कहते हैं, और MA क्या हो जाएगा मैग्नीशियम, ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा उत्तर 68% पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न इस प्रकार है, मोह असंबंधता स्थित है ना। मोह देखिए, मोह के द्वारा कठोरता मापी जाती है, पृथ्वी की क्या है कठोरता मापी जाती है। तो यहाँ पे देखेंगे क्रस्ट तथा मेंटल के बीच स्थित है, क्या है
क्रस्ट तथा मेंटल के बीच स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार है, आगे पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता पाई जाएगी? यानी स्याल, सीमा, निफे। निफे की बात कर रहा है ना, तो हम इसको कितने बार चर्चा कर चुके हैं। आगे कौन कौन होगा? निकेल होगा और लोहा होगा। ये क्या होगा? Na से निकेल होगा, क्या होगा? निकेल होगा, और F इससे क्या होगा? आयरन। आयरन होगा, आयरन होगा यानी लोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा, आयरन और निकेल आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आखिर निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है, इसमें देखना है। तो महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, ये ऑप्शन सही है आपका। अब देखेंगे ऑप्शन बी, महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता है, ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। कोर को बेरिस्फीयर के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। पृथ्वी के समस्त आयतन का 68% एवं द्रव्यमान आयतन का 68% एवं द्रव्यमान का ना इतना 83.5% मेंटल में व्याप्त है। यही आपका उत्तर गलत है, यही क्या है? असत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? तो दबाव है ना, रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन है ना, रेडियो सक्रिय पदार्थों का क्या है? ताकि विखंडन है। विखंडन के कारण क्या होता है कि पृथ्वी के आंतरिक तापमान का है आकि बढ़ जाता है। तापमान में वृद्धि का कारण यही होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आखिर गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है ना। देखेंगे फिर से क्वेश्चन, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है, यानी परतदार ग्रेनाइट बेसाल्ट। ऑप्शन ए ही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी यही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी यही सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। देखेंगे, और आरोही मतलब क्या होता है? आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब क्या होता है? घटते क्रम ना। तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? अवरोही मतलब क्या है? घटते क्रम ना। जैसे में घटते क्रम बात करें आगे 4 3 2 1 ना, तो देखेंगे यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे बात करें घटते क्रम, यानी बात करें तो भूपर्पटी में पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे लोहा। हाँ, ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा आपका, ये ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ना। ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा। देखेंगे भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाया जाता है एल्युमिनियम ना, लेकिन आप देख रहे होंगे सबसे अधिक उपयोग में लाई जाती है लोहा को, क्योंकि एल्युमिनियम जो प्राप्त किया जाता है ना, लोहा पे अपेक्षा का होता है महंगा होता है, लेकिन आप देख रहे होंगे लोहा का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आप बिल्कुल बात सही देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा जहाज में, ट्रेन में ना, उससे ज़्यादा कहीं जहाज में, ट्रेन में एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है ना, बर्तन बनाने में उपयोग किया जाता है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो हल्का होता है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? कि ऑप्शन आपको देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 30 किलोमीटर। ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा 30 किलोमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे आपका देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न होगा कि
पृथ्वी ग्रह की संरचना, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से कौन एक से बना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका उत्तर होगा लौह यानी लोहा यानी आयरन से बना है। तो चलिए इस तरह करके टोटल हमने 1 से लेकर 32 तक क्वेश्चन को हमने सॉल्यूशन किया। अगर मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे, कृपया करके मेरे वीडियो अपने दोस्तों के साथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।